हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धोरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज पढ़ते हैं हम माध्य माध्यिका बहुलक जो हमारा चल रहा था, यानी स्टैटिक्स मैथ। इसमें ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको बहुलक के बारे में बता दिया था, माध्य माध्यिका के बारे में बता दिया था। तो आज चूँकि हम आगे जो बढ़ने वाले हैं, आज बात करेंगे, जैसे माध्य तो है ही, ठीक ना, माध्य माध्यिका के भी एक दो प्रश्न होंगे, माध्य माध्यिका बहुलक के भी एक आध प्रश्न होंगे। उसके बाद आज हम लोग को विचरण और परिसर कहेगा या परास कहेगा या इसी का नाम रेंज भी कहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि इस टॉपिक से जो सवाल पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, दो प्रश्न आएंगे, वो दोनों प्रश्न आप आसानी से बना पाइएगा। कैसे? आइए, बहुत प्यार से हम आपको आराम से सिखा रहे हैं और आप सीखिए। इन आंकड़ों 19542 199 191 का माध्य बहुलक क्या होगा, इसका माध्य भी ज्ञात करना है। मध्य ने इसका माध्य निकालना था, माध्य और बहुलक। दोस्तों माध्य क्या है? तो माध्य जो है एक प्रकार का एवरेज है। और एवरेज निकलता कैसे है? तो जितनी संख्याएं दी हुई है उन सभी के योगफल में उस संख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही तो माध्य होगा, यानी औसत होगा। तो इन सब को जोड़िए, 1 का 9 10 5 15 4 19 19 2 21 1 22 22 9 कितना 31 31 9 40 2 42 1 43 43 9 52 53 53 2 55 1 56, सब जोड़कर हुआ 56। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्या है। 14 से भाग लगा देंगे। 14 संख्या के योगफल में 14 से भाग, 14 चौके 56 यानी आया 4। ये भागफल आया ना 4, यही औसत हुआ या माध्य कहिए। दूसरा चीज बहुलक। देखिए बहुलक में एक बात बताइए, बहुलक जिसकी संख्या बहुलक होगी, बहुलक से बहुत याद रखिए। जैसे इसमें भी बहुत है, देखिए यहाँ देखिए बहुत भी लिखेंगे तो ऐसे होगा ना, तो बहु यहाँ भी है, तो बहुत बहुलक से याद रखिएगा बहुत, जिसकी संख्या बहुत होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा संख्या इसमें किसकी है? 1 की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार है 1, यानी कि बहुलक जो हुआ 1 हुआ। बहुलक कौन हुआ? 1, क्योंकि 1 की संख्या सबसे ज्यादा है, बहुलक है। यानी आपका आंसर हो गया 4 एवं 1, 4 एवं 1, माध्य और बहुलक 4 एवं 1, 4 तथा 1 कहां है? ऑप्शन सी में, ठीक है दोस्तों। आइए अगला सवाल जरा देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 11 13 9 17 13 19 10 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करिए। ए भैया, परिसर कहेगा या परास कहेगा, परास, या आपसे रेंज कहेगा, RANGE रेंज कहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल बनाना बड़ा आसान है। परास को याद रखिए, थोड़ा परास्त कहिए। अब परास्त कब होता है बताइए? दो टीम के बीच मैच हो रहा है, परास्त कब होगा? जब एक टीम कोई बड़ा स्कोर बना देगा और एक टीम उससे कम स्कोर बनाएगा तो परास हो जाएगा। आप ऐसे कहना कि दो पहलवान तब हार जीत हो जाएगा जब एगो होगा तगड़ा एकदम बड़का, एगो छोटका बेचारा, तो हार जाएगा। तो बड़का छोटका के मैच में परास्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब परास्त से याद रखिए, परास परिसर लगता है समाने, एक के भाई बहन लग रहा है, और रेंज, ठीक ना। आइए, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा ना, वो है परास हो जाएगा, या परिसर या रेंज। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को देखा जाए तो 19,
और सबसे छोटी संख्या मिला 9। 19 में से 9 घटा दो तो 10 रन से परास्त हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, नो डाउट। आइए अगला बार, अगला सवाल कहता है 10, 11, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन। सुनिए, ये एगो 11 गलती से है, यहाँ एक गलत टाइप है, 11 नहीं है। तो 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन बोला गया। दोस्तों आपको मानक विचलन निकालना है, लेकिन पहला काम इसमें आपको माध्य पता होना चाहिए, तभी मानक विचलन निकलेगा। तब पहला काम कि माध्य निकले और उसके बाद हम विचलन निकालेंगे। दूसरा काम करेंगे कि विचलन निकालेंगे, ठीक ना। विचलन निकालने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य कितना होगा? माध्य निकालने का तरीका, माध्य मतलब औसत, माध्य मतलब औसत। औसत निकलता कैसे है? तो जितनी संख्या दिया हुआ है उन सब को जोड़कर जितना है उससे भाग दे दीजिए। तो 10, 11, 21, 9, 30, 11, 41, 9, 50। 50 में भाग किससे? 50 में भाग किससे? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या से, 5 से। तो कितना आया? 5 दहाई 50, यानी 10 आया। ये आपका माध्य हो गया। दोस्तों हमें विचलन निकालना है ना, माध्य पता है ना। माध्य में से एक संख्या घटाइए, आया जितना उसका स्क्वायर करिए और जोड़ते चलिए। 10 में से फिर 11 घटाइए, -1 आया, उसका स्क्वायर करिए, फिर जोड़ते चलिए। फिर इस 10 में से इन 9 को घटाइए, 1 आया, 1 का स्क्वायर करिए प्लस, फिर 10 में से 11 को घटाइए, -1 आया, इसका स्क्वायर प्लस, 10 में से इस 9 को घटाइए, 1 आया, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और जितनी संख्या है उतना से भाग। संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग। रुक जाना, सुनो, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 के, +1 का स्क्वायर भी 1 के, -1 का स्क्वायर भी 1 का, 0 का स्क्वायर 0। तो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 सब जोड़कर आया 4, नीचा है 5। इतना आ गया ना। अब मानक विचलन निकालने के लिए केवल रूट लगा दीजिए, बस आपका विचलन निकल गया। इतना काम करके रूट 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल नहीं बना, 2/√5, आपका आंसर 2/√5, ऑप्शन बी। कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट है तो अगला सवाल पर आइए, डाउट खत्म करेंगे हम। कहता है 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मानक विचलन निकालना है तो पहला काम माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा काम हम विचलन निकाल पाएंगे। सुनिए, तो माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? माध्य का तो मतलब है औसत ही। औसत कैसे निकालते? सबको जोड़ के उतना से भागे। 11, 7, 18, 10, 30, 13, 43, 11, 7, 18, 18 और 10, 28, 28 और 13, 41 और 9, 50। 50 हुआ जोड़ के, संख्या कितना? 5 गो, 5 से भाग दिए तो माध्य आया 10। अब क्या करते हैं? अब ये करते हैं कि इस माध्य में से 11 घटाइए, -1 लाइए और उसका स्क्वायर करके जाइए। ये 10 में से 7 घटाइए, 3 लाइए, 3 का स्क्वायर करके जाइए। 10 में से 10 घटेगा 0, 0 के स्क्वायर 0। 10 में से 13 घटेगा तो हो जाएगा -3, अरे उसका स्क्वायर करेंगे। ये 10 में से 9 घटाएंगे 1 और उसका स्क्वायर। सुनो, संख्या है 5 तो 5 से भाग लगा दो। ये कितना आया? 3 का स्क्वायर 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर 9 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 और 9 10, 10, 10, 10 और 9, 10, 9 कितना? 19, 19 और 1 20। ऊपर में जोड़ जाड़ के 20, नीचा में 5 भाग लगा दिया तो 4। अब आपको जो काम करना है लास्ट वाला विचलन निकालना है। तो ये जो आया है उस संख्या पर रूट लगाइए, 4 का वर्गमूल 2 लाइए और ऑप्शन बी टिक करके जाइए। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का परिसर, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। दोस्तों
ये माध्यिका केवल जो निकालना है ना, इसीलिए इसको अरेंज करने की जरूरत है। इस समूह को अरेंज कैसे करते हैं? अरेंज या तो बढ़ते क्रम में करना होगा या घटते क्रम में करना होगा। तो सुनिए जरा, हम बढ़ते क्रम में ही कर लेते हैं। सबसे छोटा संख्या इसमें कौन? 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13 में सबसे छोटा 12। सबसे छोटा संख्या 12। 12 हो गया। 12 तो एक ही बार था। अब 13 1 2 3 बार, तो 13 को लिखा मैंने 3 बार। अब 14 ले लो, एक ही बार है, तो 14 है एक बार। फिर 14 हो गया आपका, तो 15 ले लीजिए, 15 है एक बार। 16, तो 16 को ले लीजिए एक बार, 16 ले लिया। अब उसके बाद 18 ले लीजिए, 18 भी ले लिया। 18 के बाद आप 21 ले सकते हैं, 21 भी ले लिया। संख्या ऊपर कितना था उतना नीचे भी होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या। दोस्तों अब क्या करना है आपको? सबसे पहला काम तो एक तो परिसर निकालना है। सुनिए, तो परिसर निकालने के लिए करना क्या होता है, चाहे इसमें से बना लो या इसमें से, परिसर या परास। अब परास से बोले थे प्रास्त। अब प्रास्त कब होगा? जब बड़का छोटका के मैच होगा, यानी सबसे बड़का संख्या इसमें कौन? 21 नजर आ रहा है, और 21 में सबसे छोटका संख्या 12 घटा दीजिए। 21 में से 12 गया, 11 में से 2 गया तो 9। चलिए 9 आया परिसर। उसके बाद कहता है बहुलक। भैया बहुलक कौन होगा? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बहुत होगी। परिसर से समझ गए, बहुलक बहुत वाला, तो 13 है 3 बार, इससे ज्यादा कोई नहीं है, तो ये बहुलक हो गया। उसके बाद माध्यिका कहता है। ए भैया मेन बात तो यहां सीखना है कि माध्यिका पूछ दिया। माध्यिका माने मध्य का, नाम में छुपल है, वैसे याद करिए। माध्यिका मतलब मध्य का, माध्यिका मतलब मध्य का। तब मध्य कौन है? इसमें कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बीच में कौन? तो यहां से 4 गो छांट दिया, 4 संख्या, तो 4 संख्या इधर से भी छांट दिया। बीच में मध्य में आया 14। दोस्तों यानी 9 13 14, 9 13 14 कहां? ऑप्शन ए में, यह हमारा आंसर। लेकिन ऐसा भी होता कि इसमें 13 गो संख्या न हो, 9 गो संख्या न होके संख्या 8 गो रहता, ऐसा भी हो सकता था। तो 8 गो संख्या रहता था, आप कैसे माध्यिका निकालते? तो ऐसे निकालते। सुनिए, जैसे 3 गो इधर छांटते और 3 गो इधर छांटते, 4 गो इधर छांटते, 4 गो इधर, तो बातें खत्म हो जाता, खेले खत्म, सवाले गड़बड़। सुनिए बनवे नहीं करता। 2 गो संख्या बचा बीच में, 3 इधर से छांट दिए, 3 इधर से, बीच में मध्य का 13 14, तो 13 और 14 को जोड़ लेते और 2 से भाग लगा देते। समझे? 13 दूना 26 है, 1 27, 27 को 2 से भाग देते, 13.5 आता इसकी माध्यिका। ठीक ना? समझ गए? एग्जाम्पल समझाए कि वो कम रहता तो क्या होता? ये होता। अब बताइए, आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा सबके। 12 11 18 28 19 13 19 18 इन अंकों का परिसर ज्ञात करना है। कोनो बड़का बात है कि सबसे बड़का संख्या तो 28 बुझाइए रहा है, और सबसे छोटका संख्या इसमें 11 बुझा रहा है, तो 17 आ गया। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा? क्या आपका आंसर तैयार है? अच्छा, इस सारा सवाल रेलवे के परीक्षा में पूछा गया है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पूछा नहीं गया है। 1 2 3 4 5 का मानक विचलन क्या होगा? दोस्तों इसके लिए तो हम सबसे पहले माध्य निकालते हैं। पहला काम ये होता है हमारा माध्य। 5 4 9 3, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 1 15, ये 15 आया। 15 को भाग लगाएंगे कितना से? 5 संख्या है, 5 से, तो आएगा माध्य 3। अब आप कैसे निकालते हैं? तो 3 में से 1 घटाइए, 2 2 का स्क्वायर करके आइए। 3 में से 2 घटेगा तो -1, 3 में से 2 घटेगा तो प्लस में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए उसके बाद प्लस 3 में से 3 घटा 0, 0 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 में से 4 घटा -1, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे? तो 3 2 5 संख्या लिखेंगे। 5 आया, 4 1 5 1 6 4 10,
10 को 5 से भाग दिया तो कितना आया 2। अब जो आया इसका हम विचलन निकालें। विचलन निकालने के लिए बस जो संख्या आया उस पर रूट लगाइए, √2 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्या कहता है इसका, समुच्चय मानक विचलन बना लीजिएगा वैसे ही, सबको जोड़ के अब माध्यम में से सबको घटा दीजिए। इतना डाटा का प्रास ज्ञात करना है। प्रास मतलब प्रास्त। अब प्रास्त कब होगा, जब बड़का में से छोटका घटेगा। सबसे बड़ा संख्या में सबसे छोटा संख्या घटाइए। समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा, बना लीजिएगा इसका मानक विचलन, अभी बता दिए हैं। इसका कहता है 48 के सभी गुणनखंडों के माध्यिका ज्ञात करें। 48 के सभी गुणनखंड कौन कौन होंगे दोस्तों, जिससे 48 कट जाएगा वो सब 48 का गुणनखंड होगा। ये सुनिए ना, 48 जिससे कट जाएगा ना वो सब संख्या 48 का गुणनखंड होगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, और क्या कटेगा, 12 से कटेगा, और क्या कटेगा, 16 से कटेगा, और क्या कटेगा, 24 से कटेगा, और क्या कटेगा, 48 से कटेगा। अरे 48 से तो कटवे करेगा। सुनिए अब देखिए जरा, आपको माध्यिका निकालना है। माध्यिका मतलब होता है बीच का, मध्य का। तब मध्य का तो देखिए 3 4 संख्या कैगो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना। तो 4 इधर से छांट दिया, 4 इधर से छांट दिया, बीच में बचा 2 गो संख्या 6 8, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, अरे 8 6 14, 14 को 2 से भाग, आपका आंसर आया 7। ये हो गया आपका माध्यिका कितना, 7। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सवाल है 13, कहता है एक वितरण का मानक 18 है और मानक विचलन 7 है, तो मानक गुणांक का मान क्या होगा। अच्छा, एक वितरण का मान 18 है, एक वितरण का मान 18, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप बांट रहे हैं तो वितरण कर रहे हैं तो सबको 18 मिला, मतलब वो औसत 18 हुआ, मतलब वो माध्य 18 हुआ। तो माध्य कितना है, 18 है। और विचलन कितना कहता है इसका विचलन कहता है कि विचलन है 7। तो मानक गुणांक का मान क्या होगा। जब भी आपसे मानक गुणांक कहेगा, गुणांक, ठीक ना, तो मानक गुणांक का मतलब ये होता है प्रतिशत में बताना होता है। तो ऊपर में लिखना है विचलन, चलिए ऊपर में लिखना है आपको क्या, विचलन, नीचे में लिखना है माध्य और 100% से गुना कर देना है, ठीक है। अब काट सकते हैं, 18 के आधा 9 हो जाएगा, 100 के आधा 50 हो जाएगा। अब 50 7 7 5 35, 350/9 प्रतिशत में। आइए 9 से भाग लगाइएगा, 9 3 27, तो शेष बचता है 3 5 8, 8 पर 0 80, तो 9 8 72, फिर 9 8 72, 9 8 72, यानी 38.88% हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।